अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वाई वी फीलिंग स्टक। हम स्टक क्यों फील होता है, हमें क्यों लगता है कि ज़िंदगी में एक जमूद है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिला वजह, और हमें उसकी वजह समझ में नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, लेकिन कोई ना कोई उसकी वजह पीछे लाजमी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मसाइल जब आते हैं तो उसका हल भी कहीं आस पास मौजूद होता है, बस हम ही बाज़ों का देख नहीं पाते। तो जब हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें स्टक फील होता है, हमें जमूद फील होता है, हमें लगता है कि कुछ आगे कुछ होता ही नहीं, कुछ आगे चलता ही नहीं, यानी सब वहीं का वहीं जम गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मायूसी होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में लगता है कि आपने जो कुछ भी स्ट्रगल की है या भी आपकी स्ट्रगल का जो भी फेस है वो आपकी ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कुछ तो वहीं की वहीं है, वो आगे चली नहीं। ज़िंदगी की इंसान की ये फीलिंग है, और इंसान की ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक एज अ इंसान हम में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ज़िंदगी को आगे चलता हुआ देखना चाहते हैं, किसी काम को, किसी बिजनेस को, अपने आप को, अपने बच्चों को, कहीं भी हम स्टक होना नहीं चाहते। और ये बहुत अच्छी बात है, इसी से हमें कुव्वत आती है और हम जिंदगी में आगे चलते चले जाते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो पहली इसकी वजह ये हो सकती है, जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो इसकी वजह हो सकती है। तो पहली वजह इसकी ये हो सकती है कि मुश्किल वक्त या मुश्किल जॉब की वजह से हम खुद को स्टक समझने लगते हैं। अब आपका काम इस वक्त जो है, जो भी आपकी जॉब है, वहाँ आपको मुश्किलात का सामना है, या आपकी ज़िंदगी इस वक्त ऐसी है, आपके काम के अलावा आपकी अपनी लाइफ ऐसी है कि उसमें आपको मुश्किलात का सामना है। तो जब भी आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है किसी भी सिचुएशन में, तो आप खुद को स्टक समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं बंद गए हैं, कहीं बिल्कुल स्टक हो गए हैं, क्योंकि आप उन मुश्किलों से निकल नहीं पाते। हालांकि उस वक्त, उससे कुछ साल बाद जब आप उसी सिचुएशन को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि थैंक गॉड कि मुझ पे वो मुश्किलें आई थी, क्योंकि मुझे उन मुश्किलों से निकलने का जो जो सीखने को जो कुछ मिला उन मुश्किलों में, वो शायद ना मिलता अगर वो मुश्किलें ना आती तो। लेकिन जब हम किसी मुश्किल वक्त में होते हैं, उससे निकलने की कोशिश में होते हैं, या मुश्किल जॉब में होते हैं, वो काम हम सीख नहीं पाते, या देखिए प्रोसेस तो है, कभी कभी वो स्लो होता है, कभी कभी वो फास्ट होता है। तो स्लो प्रोसेस को स्टक होना नहीं कहते। लेकिन आप इस वक्त जॉब में हैं, आप इस काम में हैं, और आपने मुश्किलों से निकलने के लिए कुछ कुछ किया है, चाहे वो कोई बहुत स्लो प्रोसेस हो, लेकिन वो प्रोसेस तो है ना। तो प्रोसेस है तो इसका मतलब है आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। सेकंड चीज़ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद कर लेने से भी हम अपने आप को स्टक समझने लगते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, या चाहे वो जॉब्स में हो, या काम में हो, कभी कभी हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं, अपने आप को बहुत महदूद समझते हैं। हमें लगता है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम लोगों में जाएं, या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, या अपने अपने आप में ऐप निकालते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हम ये सोचने लगते हैं कि हम कम है किसी से, या हम में कमी है, या हमें खुद पे शक होने लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। ठीक है ना। तो जब ये सिचुएशन होती है तो हम खुद को महदूद कर लेते हैं, और जब महदूद हो जाते हैं तो हमें स्टक फील होने लगता है। तो इसका जो आसान हल है वो ये है कि इस चीज़ से आपको निकलना होगा, उस चीज़ के खिलाफ आपको जाना होगा। देखिए, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अजियत में डाले, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि गम से निकलने के लिए हमने स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग ने आपको गम से ज़्यादा अजियत में डाला, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव चीज़ है। हमेशा ये देखिए कि जो चीज़ भी, जिस मुसीबत से निकलने के लिए आपने ज़्यादा मुसीबत मोल ली, तो आपने सही नहीं किया। और जो चीज़ भी आपको कोशिश और उस मुसीबत से निकलने में मदद देने वाली है, उससे काम लीजिए, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, मदद दे। ठीक है ना। तो जब आपको खुद पे शक होता है तो आप महदूद कर लेते हैं खुद को, और जब हम खुद को महदूद कर लेते हैं तो हम और ज़्यादा इस चीज़ में चले जाते हैं कि हमें लगता है हमें कमी है, इसीलिए कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए कोई जॉब नहीं है, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं है। तो अपने आप को महदूद कर लेंगे तो आपको अपनी लाइफ स्टक लगेगी। डेली निकलें, लोगों से मिलें, लोगों से बात कीजिए, ताकि आपको अपनी खूबियाँ
दिखाई देने लगे, अपने आप पे शक ना हो। थर्ड चीज़ जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से भी हमें अपना आप स्टक फील होता है। बाज़ों का ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या किसी वजह से कोई दिमागी मसला है, इसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी स्टक फील होती है। तो देखिए, जो भी दिमागी मसाइल है उनका इलाज है। सबसे पहले तो जो भी मसला आपके साथ है उसका इलाज है, उसका इलाज कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगा या किसी को बताऊंगा कि दिमाग की कोई मसला है या टेंशन है तो शायद लोग हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खुद अपने मसाइल का हल निकालना है। आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, क्योंकि लोग तो किसी सिचुएशन में भी खुश नहीं होते। तो ऐसा कोई मसला है तो उसका इलाज है बाकायदे से, और खुद से भी उस चीज़ के मुखालफत करनी होगी आपको। कभी भी किसी भी चीज़ को आप लेके नहीं बैठ सकते। मसलन आपके कहीं पेन है तो ये नहीं आप कह सकते कि है तो होने दो, अब ये होनी थी। नहीं, आपको उसके खिलाफ जाना है, आपको उसकी मेडिसिन लेनी है। आपको जिस चीज़ की वजह से वो पेन है, आपको कोई कील चुभा है, कोई कांटा चुभा है, वो आपको निकालना होगा। वो निकलेगा तभी आप ठीक होंगे। तो ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। लास्ट चीज़ जो वो ये है कि एक स्विस साइकाइट्रिस्ट ने कहा था, कार्ल जंग उनका नाम था, उन्होंने कहा था कि व्हेन यू रेजिस्ट परसिस्ट, यानी जिस चीज़ की भी आपने मुखालफत की है उसकी जानिब से भी तो मुखालफत होगी ना। यानी जिस चीज़ को भी आपने जिस चीज़ के आप खिलाफ गए हैं, ऐसा होता है तब हमें इसका फील होता है जब हम बिल्कुल चीज़ों के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन तब हमें बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना होता है। और मुश्किलों की वजह से हमें अपने आप स्टक फील होता है। आपने कोई ऐसा काम किया जो अब तक किसी ने नहीं किया, आपने कुछ अलग सोचा, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना होगा, यानी वो आपके लिए एक जंग होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहिए या वो काम होना ही नहीं चाहिए। नहीं, इसका मतलब है वो काम लाजमी करना चाहिए, क्योंकि वो अब तक किसी ने नहीं किया। तो जो भी लोग नई चीज़ें दुनिया में लाते हैं या नई चीज़ों की ईजाद का सबब बनते हैं या कुछ नया काम करना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना उन्हें ही होता है। तो आपने कुछ मुश्किल काम चुना है, तब आपको स्टक फील होगा। ऐसा फील होना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहीं स्टक हैं या आपको वो काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ज़्यादा शिद्दत से वो काम करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कोई यूनिक सोचा है तो वो उतना ही मुश्किल काम होगा, लेकिन वो होगा। और दुनिया में जिन लोगों ने भी बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अजीब काम किया है दुनिया से हट के, यानी जब बल्ब ईजाद हुआ था तब भी, उससे पहले भी अगर किसी से कहा जाता कि कैसी चीज़ ईजाद होगी बल्ब के नाम से, तो शायद लोग हंसते होंगे। या फ़ोन कॉल का जब कहा गया होगा कि कैसी चीज़ ईजाद होगी या ऐसा एक आला ईजाद होगा जिससे यहाँ से वहाँ तक आवाज़ जाएगी, तो भी लोग हंसते होंगे। इस चीज़ की मुखालफत हुई होगी। तो मुखालफत होती है नई चीज़ों की, इस वजह से खुद को इसका मत समझिए कि आपने कोई नया चुना है और उसमें आपको मुखालफत का सामना है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है कि आपने कुछ नया करने का सोचा है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।